नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव जन्माष्टमी मनाने के लिए सूर्य नगरी जोधपुर तैयार है। कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों में पुजारियों की ओर से सोमवार मध्य रात्रि को कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष मनोरथ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुष्टि मार्गीय परंपरा से जुड़े चौपासनी श्याम मनोहर प्रभु मंदिर, जूनी मंडी बाल कृष्ण लाल मंदिर, हाथीराम ओडा बड़ी बाघेला साहिबा मंदिर व कटला बाजार कुंज बिहारी आदि प्रमुख मंदिरों में जन्मोत्सव से जुड़े परंपरागत मनोरथ किए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में अकाल का साया मंडराने लगा है। मानसून की बारिश ने इस बार जोधपुर संभाग को काफी निराश किया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेती तो बर्बाद हुई ही है, इसके साथ ही इस बार जोधपुर संभाग के कई जिलों को पीने का पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है। 19 साल बाद जोधपुर संभाग में सूखे जैसे हालात होने लगे हैं। इससे पहले 2002 में जोधपुर संभाग में महज 32.5 mm बारिश हुई थी, जबकि इस बार अब तक जोधपुर संभाग में 92.5 mm बारिश हुई है। अलवर में जैन समाज के कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से ब्राह्मण समाज के लिए मंच से दिए गए बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। धारीवाल से आज सुबह ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों से विप्र महासभा की अगुवाई में मुलाकात की। उन्होंने खुद के कोटा के एक ब्राह्मण मित्र से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि विप्र महासभा के पदाधिकारियों को बताया है कि उनके विरोधियों ने बयान को गलत तरीके से पेश किया है। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है। देवेंद्र भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता है। इससे पहले देवेंद्र साल 2004 में एथेंस ओलंपिक में गोल्ड और 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देवेंद्र झाझड़िया की पत्नी मंजू ने बताया कि पिछले 2 साल से देवेंद्र लगातार ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से ओलंपिक कैंसिल होने की खबर ने देवेंद्र को डिमोरलाइज कर दिया था। सवाई माधोपुर में जिला परिषद व पंचायत समिति के तीसरे चरण के चुनाव से पहले चौथ का बरवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बरवाड़ा बस स्टैंड मार्ग पर रहने वाले एक युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोरोना का यह मरीज सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद चिकित्सा विभाग उसके संपर्क में आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की तैयारी कर रहा है। आगामी उपचुनाव को लेकर उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र की राजनीति गरमाने लगी है। दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी चयन को लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी का चयन करना मुश्किल होता जा रहा है। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के परिवार के बीच का विवाद सामने आने के बाद अब मेवल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी टिकट के लिए अपनी आवाज को और बुलंद कर दिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर ब्राह्मण संगठनों के विरोध के बीच सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान आया है। महेश जोशी ने ब्राह्मण संगठनों का विरोध प्रदर्शन करने की जगह धारीवाल के बयान को चुनौती के रूप में लेने की नसीहत दी है। शांति धारीवाल ने पिछले दिनों कहा था कि ब्राह्मणों ने बुद्धि का ठेका ले रखा है, लेकिन कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में वैश्य समाज के बच्चे ज्यादा आते हैं। इस बयान का ब्राह्मण संगठन विरोध कर रहे हैं। कोटा शहर कृष्ण मंदिरों के लिए भी विख्यात है। कोटा रियासत के तत्कालीन शासक महाराव भीम सिंह प्रथम ने तो कोटा का नाम ही नंदग्राम कर दिया था। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ के मथुराधीश भी यहाँ विराजमान हैं और महाप्रभु जी व ब्रिजनाथ जी, फूल बिहारी, गोविंद देव, नवनीत प्रिया जी, ब्रिजराय जी, घमरू थुरेश जी, छोटे मथुराधीश समेत कई नवीन व प्राचीन कृष्ण मंदिर यहाँ है। इन सभी मंदिरों की कहानियां व इतिहास रोचक हैं। मथुराधीश जी बूंदी होते हुए कोटा आए थे, महाप्रभु जी गागरोन से कोटा आए। अजमेर संभाग के चारों जिलों में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से हो रहा है। कहीं वैध की आड़ में अवैध खनन ने सीमाएं तोड़ दी, तो कहीं बेरोक टोक जेसीबी लगाकर नदी क्षेत्रों में बजरी का खनन चल रहा है। सरकार की रोक के बावजूद रात दिन मशीनों से बजरी का अवैध खनन जारी है। अजमेर के रूपनगढ़, केकड़ी ब्लॉक के नया गांव, धुंधरी, देवलिया कला, पिसानगंज क्षेत्र आदि प्रभावित हैं। वहीं जिले के सरहद पार नागौर की सीमा में रिया बड़ी डेगाना पंचायत समिति क्षेत्र में जमकर खनन हो रहा है। शादी विवाह की मिठाइयों की रौनक केसर से होती है। केसर का केसरिया रंग मिठाइयों में जान डाल देता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर भारत में केसर के बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है। जहां पिछले करीब 1.5 साल से केसर के भाव 91,000 रुपए प्रति किलो यानी 1 ग्राम के 91 रुपए थे, वहीं अब 1,11,000 रुपए प्रति किलो यानी 111 प्रति ग्राम हो गए हैं। जोधपुर की बात करें तो केसर के बढ़ते भावों को देखकर
जोधपुर में पिछले 5 दिनों में 1000 से 1500 किलो का केसर का कारोबार हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।